जंगल में एक बहुत ही ताकतवर और क्रूर शेर रहता था। वो रोज कई जानवरों का शिकार करता था। डर के मारे सभी जानवर एक दिन उसके पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम रोज खुद ही आपके पास एक जानवर भेज देंगे। कृपया बेवजह शिकार मत कीजिए। शेर मान गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। वो जानबूझकर धीरे धीरे चला ताकि शेर गुस्सा हो जाए। भूखा शेर गरजते हुए बोला, इतनी देर क्यों हुई? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। उसने कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। ये सुनते ही शेर आग बबूला हो गया। उसने कहा, चलो, मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इसी के अंदर छिपा है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने जोर से दहाड़ लगाई। परछाई ने भी वैसी ही दहाड़ लगाई। गुस्से में अंधा होकर शेर कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल लौटा। सभी जानवरों ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दिन से जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। जंगल में एक बहुत ही ताकतवर और क्रूर शेर रहता था। वो रोज कई जानवरों का शिकार करता था। डर के मारे सभी जानवर एक दिन उसके पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम रोज खुद ही आपके पास एक जानवर भेज देंगे। कृपया बेवजह शिकार मत कीजिए। शेर मान गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। वो जानबूझकर धीरे धीरे चला ताकि शेर गुस्सा हो जाए। भूखा शेर गरजते हुए बोला, इतनी देर क्यों हुई? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। उसने कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। ये सुनते ही शेर आग बबूला हो गया। उसने कहा, चलो, मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इसी के अंदर छिपा है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने जोर से दहाड़ लगाई। परछाई ने भी वैसी ही दहाड़ लगाई। गुस्से में अंधा होकर शेर कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल लौटा। सभी जानवरों ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दिन से जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई।